किसी की जिंदगी बर्बाद करना, किसी की जिंदगी तबाह करना, ये पूरे तरीके से गलत है। पिछले साल 1,22,000 पुरुषों ने आत्महत्या की है, लगभग 48,000 स्त्रियों के खिलाफ के मुकाबले। कहीं भी इस देश का सिस्टम पुरुषों को न्याय दिलाने में बिल्कुल असक्षम रहा है। यदि हम बात करें महिलाओं के अधिकारों की, तो उन्हें बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं और उनको आवश्यकता थी उस समय, लेकिन वर्तमान में महिलाओं की सुरक्षा के लिए दिए गए अधिकारों को अनहित करने के लिए उपयोग किया जा रहा है, जो कि पूरे तरीके से गलत है। देश की बात करें, हम सभ्यता की बात करते हैं, संस्कृति की बात करते हैं, आचार विचारों की यदि हम बात करते हैं, हमारे मूल सिद्धांत हैं जो कि वर्तमान में कहीं पर भी लागू या फॉलो नहीं किए जा रहे हैं। आने वाला समय बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। तो ये कहानी है अतुल सुभाष की, जो कि अब नहीं रहे। मगर यहाँ पे क्या गलती अतुल सुभाष, उसकी बाय या हमारे जुडिशियल सिस्टम की? इसी का पता लगाएंगे हम आज के पॉडकास्ट में, जिसमें हमारे साथ हैं शिवम शर्मा और मैं अभय ठाकुर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है अतुल सुभाष से, जिसने एक नोट और वीडियो हमारे लिए छोड़ के गए, जिसमें उन्होंने बताया कि उनके ऊपर क्या बीती। और उससे साफ नजर आता है कि जुडिशियल सिस्टम पूरा का पूरा महिलाओं के फेवर में है, ना कि पुरुषों के। और यहाँ पर आरोप हम किसको दें? अक्सर क्या होता है कि जिस तरीके की लड़ाई यहाँ पर लड़ी जाती है आपके न्यायिक प्रक्रिया में, उस तरीके से हम मानव मूल्यों को कहीं ना कहीं पूरे तरीके से खो चुके हैं। इंसानियत जो है एकदम खत्म होने की स्थिति पर है। यही हुआ कुछ अतुल सुभाष के साथ। 2 साल जिसका मुकदमा चला, 120 जिसको तारीखें दी गई और पता नहीं कितना पैसा उससे वसूला गया, सिर्फ झूठे केस और झूठे आरोप लगाकर। और ये सिस्टम और ये समाज और ये जो जिस तरीके की नीति राजनीति आज वर्तमान में हमें देखने को मिल रही है, ये आने वाले भविष्य के लिए और आने वाले यूथ के लिए एक तरीके की चुनौती बन के सामने आई है। सिर्फ अतुल सुभाष की हम बात यहाँ पर नहीं करने वाले हैं। सिर्फ अतुल सुभाष ही नहीं, इंडिया में ऐसे कई केसेस हैं जिसमें मेन विक्टिम को जस्टिस नहीं मिल पाता और उनकी एज 35 या 40 नहीं, जबकि 28, 18 और 20 भी है। और जिसमें से कुछ हैं हरीश, संदीप, दीपांशु जैसे कई केसेस इंडिया में पहले से मौजूद। और न जाने ऐसे कितने केसेस होते हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं लग पाता। वो डाउरी, रेप और न जाने और कितने फेक केसेस में फंस जाते हैं। और हमें बचाने के लिए जस्टिस और ऐसे कोई नियम नहीं है मेल विक्टिम को डिफेंस कर पाए। तो क्या ये कमी लॉ में है या फिर जस्टिस में? पिछले साल 1,22,000 पुरुषों ने आत्महत्या की है, लगभग 48,000 स्त्रियों के खिलाफ के मुकाबले। 2023 में 8,500 महिलाओं ने सुसाइड किया है दहेज के चलते। लेकिन आपको ये आंकड़ा जानकर बिल्कुल भी हैरानी नहीं होगी कि साल 2022 में 6,500 पुरुषों ने आत्महत्या की थी, जो आंकड़ा 2023 में 10,000 हो गया है। ये वो आंकड़े हैं जो प्रस्तुत किए जाते हैं। कितने बड़े देश में कितने सारे केस रजिस्टर्ड नहीं हो पाती हैं, कितने सारे केसों की जानकारी आम जनता तक नहीं पहुंच पाती है। मेरे कई सारे सवाल हैं, और मेरे नहीं, इवन आज के समय में यूथ के इतने सारे sवाल हैं कि आखिर युवा करे क्या, आखिर चाहिए क्या, और इसका समाधान क्या हो सकता है। यदि हम बदलाव की बात करें तो न्यायिक प्रक्रिया, सोसाइटी का जो नजरिया है उसमें बदलाव होना चाहिए। आखिर क्यों विक्टिम एक मेल कैंडिडेट ही हो, बाकी के पहलू कभी देखे ही नहीं जाते। तो इसको सपोर्ट करने के लिए कानून बनाने चाहिए और पूरी जांच पड़ताल होनी चाहिए, उसके बाद ही कोई निर्णय होना चाहिए।